करते हो इन चीजों का जो हम पढ़ते हैं, या नहीं बस सर। सिर्फ अगर असाइनमेंट हो तभी पढ़ना होता है उसका? तो कोई ऐसी अगर चीज कभी कभी निकलती नोट्स है पर। जो, कोई ऐसी चीज होती है जो समझ में ना आई हो, जो क्लियर ना हुई हो? सर तो बहुत मोस्टली कम क्लियर होता तो है, हो ही जाता यूजुअली है। तब होता है जब नेट नहीं चल रहा होता और उस वक्त रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। चलो उस वक्त रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, चलो very good। तो ठीक है, आगे चलते हैं। हमने ब्राउजर के बारे में तो हमें बहुत सारी चीजें पता हैं, क्योंकि आप सब लोग जो है वो ब्राउजर इस्तेमाल करते रहते हैं। बस दो तीन की चीजें, की वर्ड्स, या जो की क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर की चीजें हैं ना, जो फंक्शंस हैं। एक उसमें होता है एड्रेस बार, वो बार जिसमें आप एड्रेस लिखते हैं। एक होता है जो हिस्ट्री होती है, जिसमें जो भी पेजेस आपने विजिट किए होते हैं वो मौजूद होते हैं। बुक मार्क होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज, कि जिसमें आप कोई पेज अगर फॉर फ्यूचर रेफरेंस अपने पास उस पेज का एड्रेस स्टोर करना चाहें, तो आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं। तो बुक मार्क करने का शॉर्टकट क्या है, किसी को पता है? कंट्रोल डी होता है। वेरी गुड। इसको कंट्रोल कंट्रोल डी प्लस करते हैं ब्राउजर पे तो बुकमार्क हो जाता है। हाँ, बुक मार्क हो या फिर जाता है, ड्रैग एंड बिल्कुल ड्रॉप ठीक कर है। देते हैं मैं फायरफॉक्स तो पे। बस या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले तो वो बुक मार्क हो जाता है। अच्छा, अब नए ब्राउजर्स में ना बुक मार्क करने के नए तरीके भी आए हुए हैं, ऑल्दो कि वो बुक मार्क नहीं कहलाते, लेकिन है तो वो बुक मार्क ही ना। जब आप अपने ब्राउजर में कुछ टैब्स, ये जैसे ये टैब्स हैं अगर नजर आ रहे हैं आपको, ये इनको क्या कहते हैं, शॉर्टकट कहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये भी बुक मार्क की तरह से ही है ना, कि आप इसमें एड्रेस सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बुक मार्क ही है। और अब जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं उसमें यू आर अलाउड टू ओपन मल्टीपल टैब्स एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, एक ब्राउजर जो है वो एक विंडो है, और उस विंडो में आप मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हैं। और उससे फायदा क्या होता है टैब्स यूज करने से? मल्टीटास्किंग हो जाती है। यूजर इंटरफेस आसान हो जाता है। काम आसान हो जाता है। पहले होता ये था कि आप, अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स एक साथ विजिट करनी है, तो आपको मल्टीपल विंडोज ओपन करनी पड़ती थी। अब जो है वो आप एक ही विंडो में ये काम कर लेते हैं, यानी उसमें मुख्तलिफ टैब्स ओपन होते हैं, जिसको देखते हुए आप ये काम कर लेते हैं। ठीक है, और ये सब आप करते हैं बेसिकली। मैं तो सिर्फ ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये कभी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो सो यू शुड नो के फंक्शंस उसके क्या हैं। हमें पता तो होता है, लेकिन जो लिखने के लिए अप्रोप्रिएट अल्फाज है ना, वो भी बहुत जरूरी है कि वो हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, तो वो टैब्स आ गए मल्टीपल। और web browser obviously allows you to navigate between web pages. The buttons are most commonly available as forward, back, reload the page। F5 से आप रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बटन इसमें और ऐड कर लें, रीलोड का मतलब रिफ्रेश भी होता है कुछ जगहों पे। ठीक है, और रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या है? ये तो ऊपर कंट्रोल डी थी, इसकी क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल F5। आर। F5। ठीक है, अच्छा, और वेब ब्राउजर ही होता है जो कि कुकीज को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। कुकीज जो हैं वो क्या होते हैं, वो किस काम आते हैं, आप बताइए जरा, अगर किसी को पता है तो। सर बेसिकली कुकीज आपका डेटा सेव कर लेते हैं, जिस वजह से आपको अगली दफ़ा जब आप साइट विजिट करते हैं तो इतना टाइम लोडिंग में नहीं लगता। इसके अलावा आपका यूजर इंटरफेस आसान ही आता है, क्योंकि वो आपका देख रहा होता है, आपको मॉनिटर कर रहा होता है आप क्या करें, जिसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड एड्स आते हैं और रिकमेंडेशन बिल्कुल ठीक, आती हैं आर्टिकल्स की। बिल्कुल ठीक है। कुकी जो है वो काम ये करता है कि वो आपके वेब ब्राउजर से परमिशन लेता है और आपके सिस्टम पे स्टोर हो जाता है। और कुकी क्या करता है कि आपकी प्रेफरेंसेस को नोट करता जाता है, आपका जो इस्तेमाल करने का किसी वेबसाइट को तरीका है, आप कौन से पेजेस को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा ब्राउज करते हैं, तो वो ये इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता रहता है, और जिस सर्वर से वो आया होता है उसको भेजता रहता है। तो उससे होता ये है कि आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस है, किया तो ये सब बेटर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के नाम पे है, लेकिन ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। और ड्रॉबैक्स पे अभी इसकी बात करेंगे, और इसी के फौरन बाद आप देखेंगे कि सिक्योरिटी और इस तरह का जो टॉपिक है ना,
वो शुरू हुए, तो डिजिटल करेंसी के बाद वो शुरू हुए। तो कुकीज जो हैं वो ऑल्दो कि ये यूजर एक्सपीरियंस के नाम पे करते हैं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन सेव कर रहे होते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सिस्टम को या सर्वर को भेज रहे होते हैं। तो ये एक तरह से आ, एक 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 बैकडोर क्रिएट कर देते हैं आपके सिस्टम में, कि आपको पता नहीं होता कि कौन सी इंफॉर्मेशन किसी कुकी में स्टोर की जा रही है और वो फिर किसको भेजी जा रही है। ऑल्दो कि ये सब चीजें अलाउ तो आप ही करते हैं, क्योंकि कुकी जो है वो आपकी परमिशन के बगैर आपके सिस्टम पे स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन अब कोई चीज स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन अब बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी आ रही हैं जो कि आपको फंक्शन ही नहीं करने देती हैं अपने, जब तक कि आप उनके कुकीज जो हैं वो इनेबल ना करें। तो फिर आप वो वेबसाइट यूज करने की पोजीशन में ही नहीं होते, आपको करनी होती है वो वेबसाइट, तो फिर आप कहते हैं अच्छा भाई चलो ठीक है कुकी स्टोर करो। तो इसलिए कुकीज जो है वो आपके स्टोर भी होते हैं, और फिर कुकीज जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को इस तरह से यूज भी करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर कर लेंगे। यानी आप अगर अपने ब्राउजर पे कोई वेबसाइट लिखते हैं जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, जैसे google.com आपने लिखा, तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड उसके पास पहले से स्टोर होता है। अब आप ये सोचें कि अगर वो पहले से स्टोर है और आपका वो कुकी किसी ने एक्सेस कर लिया, तो आपके सिस्टम से आपका यूजर नेम और पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और वो कोई और उसको इस्तेमाल कर सकता है और आपके ईमेल अकाउंट का मिसयूज भी कर सकता है। इसी तरह से आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, आपका कोई और अकाउंट है, उसको वो कोई मिसयूज कर सकता है। ठीक है। और उसके अलावा मुख्तलिफ ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जो कार्ट में आइटम्स डालते हैं, तो उन सब की जो डिटेल्स हैं वो सब कुकीज के थ्रू ही सेव की जाती हैं। और वो इसलिए की जाती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने वेबसाइट में कोई चीज अपने कार्ट में ऐड की और उसके बाद आपने वो वेबसाइट बंद कर दी। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई आपने क्या चीज खरीदी थी? तो कुकीज से वो इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट दोबारा से उठाती है और आपको वही कार्ट दिखाती है जो कार्ट आपने छोड़ा था लास्ट टाइम। ठीक है। तो ये एक कुकी है कि इसलिए यूज किया जाता है। एक कुकी होता है सेशन कुकी और एक कुकी होता है परसिस्टेंट कुकी। सेशन कुकी क्या होता है? जो कि आपके करंट सेशन को मेंटेन रखने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डेटा होता है उसको स्टोर करता है। उस पर्टिकुलर सेशन को आपने जीमेल लॉगिन किया, अब ये आपका एक सेशन है। हमने जूम लॉगिन किया, अब एक हमारा सेशन शुरू हुआ है। ये टाइम मेंटेन कर रहा है, ये यूजर नेम पासवर्ड आप डाल के एंटर हुए हैं, आपने नहीं डाला होगा क्योंकि वो किसी कुकी में ही स्टोर हुआ हुआ होगा। और जब भी आप लॉगिन करते हैं तो वो उस कुकी से ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड उठाता है और आपको बगैर यूजर नेम और पासवर्ड डाले हुए, टाइप किए हुए, आपको लॉगिन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। ऐसा ही होता है या नहीं? आप हर दफा यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं? तो मतलब ये नहीं, ब्राउजर वो स्पेसिफिक स्टोर कर होता लेता होगा है। ना? सॉरी। ये ब्राउजर स्पेसिफिक होता होगा ना कि एप्लीकेशन में तो नहीं होता, क्योंकि मैं अगर ऐप से करता हूँ तो मुझे हर दफा यूजर नेम पासवर्ड डालना होता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ऐप से कर रहे हैं और आपने सेव ऑप्शन किया हुआ है तो भी बहरहाल वो कुकी ही स्टोर करता है। ये सिर्फ ब्राउजर कुकी नहीं स्टोर कर सकता होता, कोई भी एप्लीकेशन भी कर सकती होती है, प्रोवाइडेड इट इट टेक्स योर परमिशन। ठीक है। है। सही है, तो मतलब तो सेशन सेशन कुकी ये काम करते हैं। उसके अलावा जो दूसरे टाइप के कुकीज हैं, परसिस्टेंट कुकीज, ये क्या होते हैं? ये परमानेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और आपकी हार्ड ड्राइव का एक पार्ट बन जाते हैं, यानी आपकी हार्ड ड्राइव पे स्टोर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो कुकी में इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप जो वेब सर्वर है उसको दोबारा भेजी नहीं जाती। ठीक है। और मैं बहुत दफा ऐसा करता हूँ, मैं खुद भी यूज करता हूँ बहरहाल ये। और मैं बहुत दफा ऐसा करता हूँ कि अपने पासवर्ड जो है वो सेव कर लेता हूँ। ठीक है। तो वो पासवर्ड मुझे डालने नहीं पड़ते बार बार, वो पासवर्ड मुझे डालने नहीं पड़ते बार बार, तो वो परमानेंट कुकी में सेव हो जाते हैं आपके पास। अच्छा, और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट कुकी में कोई भी एक्सेस कर सकता है। आप उस परमानेंट कुकी को, सिस्टम ये इंश्योर करता है कि उस परमानेंट कुकी की इंफॉर्मेशन को ऑथराइज्ड इंडिविजुअल ही एक्सेस करे।
और उसके लिए वो मुख्तलिफ मेजर्स लेता है कि आपसे जब पासवर्ड डाला जा रहा होगा तो आपसे सिस्टम का लॉगिन पासवर्ड पूछ लिया जाएगा। जब कभी पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल हो रहा होगा तो आपसे बायोमेट्रिक कह दिया जाएगा कि आप बायोमेट्रिक कीजिए। ये सब चीजें, क्योंकि परसिस्टेंट कुकी है तो परसिस्टेंट कुकी की जो इंफॉर्मेशन होगी वो ज्यादा सेंसिटिव होगी। आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो परसिस्टेंट कुकी में एंटर हो सकती हैं, ताकि आपको बार बार एंटर ना करनी पड़े अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ हम रही है। इसीलिए मतलब ब्राउज़र में अपने क्रेडेंशियल स्टोर नहीं करता, क्योंकि हैकिंग का अगर जब खतरा होता है तो वो डायरेक्टली क्रेडेंशियल सारे हैक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन परसिस्टेंट कुकी की ना एक एक्सपायरेशन डेट होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफा परसिस्टेंट कुकी बना लिया तो वो हमेशा ही चलता रहेगा। इस इसकी एक एक्सपायरेशन डेट होती है। जैसे ही इसकी एक्सपायरेशन डेट करीब आती है, यानी एक्सपायरेशन डेट आती है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त ही रहेगा, हर दफा आपने एक दफा पासवर्ड सेव कर दिया तो वो चलता ही रहेगा। इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, आप खुद भी इसको डिलीट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। आपको की सर्च करें तो आपको बहुत सारी टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स में के फोल्डर में आपको बहुत सारे कुकीज नजर आएंगे। तो वो कुकीज आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, persistent cookies are permanently stored by user's web browser until the user or the web browser deletes them. ठीक है, एंड persistent cookies are sent, यानी क्योंकि persistent cookies में आपका यूजर आईडी, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, तो दे आर सेंट टू द वेब सर्वर एवरी टाइम द यूजर विजिट्स द पेज। अब ऑथराइजेशन करनी है अगर, तो वेब सर्वर पे ये डेटा जाएगा ना, फिर ऑथराइजेशन होगी तो फिर वापस होगा। ठीक है, अच्छा, अब कुकीज जो है ना, जो इन्होंने भी लिखा हुआ है, internet users have mixed feelings about cookies. This is because they have a very useful role, but can also be used for improper activities. ऑनलाइन प्रोफाइल आपकी बना लेते हैं आपकी डिटेल्स और प्रेफरेंसेस के बारे में, तो फिर आपको उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट्स दिखने शुरू हो जाते हैं जिस तरह की आप कोई सर्च करते हैं या जिस तरह की आप चीज़ों को ब्राउज करते हैं। तो आपको ऐसा बहुत दफ़ा होता होगा कि आपने किसी चीज़ के बारे में ब्राउज किया और आपको अचानक से उन्हीं चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट्स दिखने शुरू हो गए अपने सोशल मीडिया पे भी, या आपने अगर जीमेल में देखें अपने एडवर्टाइजमेंट्स, तो वो भी इसी तरह की चीज़ों के होंगे शायद, जो आप ब्राउज करना शुरू कर देते हैं। और कोई वेबसाइट भी आप ब्राउज करते हैं तो उस पे भी अगर एडवर्टाइजमेंट्स हैं, तो वो भी उसी तरह की चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जिस तरह की चीज़ों के बारे में आपने कुछ सर्चेस की होती हैं। तो ये कुकीज की वजह से आपके, और ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपके एक्सपीरियंस को बेहतर करता है। वो लोग जो कि आप तक कनेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सर्च की एक वाइट टी शर्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब व्हाइट टी शर्ट के बारे में सर्च की, आप ढूंढ रहे हैं व्हाइट टी शर्ट। अब वो लोग जो कि व्हाइट टी शर्ट को एडवर्टाइज करते हैं, तो ये कुकीज ये करते हैं कि आपकी सर्च प्रेफरेंसेस को स्टोर करते हैं, और वो लोग जो व्हाइट टी शर्ट को सेल करना चाह रहे हैं उनके एडवर्टाइजमेंट्स आपके ब्राउजर पर दिखाना शुरू कर देंगे, प्रोवाइडेड कि वो कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स ने आना हो। तो इन अ वे तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए कुकीज का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इट इज ऑल्सो थॉट टू बी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, कि भाई मुझे क्यों दिखाया है ये एडवर्टाइजमेंट। और होता क्या है कि वो एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज्यादा टेलर्ड होते हैं, यानी कि टेलर्ड का मतलब ये है कि आपकी हॉबीज, आपके साइज, आपके जो सारी प्रेफरेंसेस हैं उनको नोट करने के बाद आपको कोई चीज दिखाई जाती है ना, तो आप अपना सर पकड़ते हैं, यार ये कैसे हो, ये इनको कैसे पता चला। और वो पता ऐसे चलता है कि आप ये जो कुकीज के पास इंफॉर्मेशन है वो सारी मौजूद है। और एक कुकी नहीं है, क्योंकि आपने मल्टीपल वेबसाइट्स विजिट की हुई हैं, आपने मल्टीपल चीजें सर्च की हुई हैं, तो उनके पास कुकीज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किस किस तरह की चीजों के बारे में सर्च किया है, कौन सी चीजें ढूंढ रहे हैं, ताकि आप उन चीजों को बहुत ना ढूंढना पड़े, आपको खुद ही एडवर्टाइजमेंट दिखा ले वो एडवर्ट। और ऑब्वियसली जब वो एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई रेवेन्यू मॉडल भी है। तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखा कर पैसे भी तो कमाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन से। यानी उनको ये पता है कि अगर उनके पास कोई एक रिक्वेस्ट आई कि भाई मुझे 12 से 16 साल तक के या 17 साल तक के जो लड़के हैं उनको ये एडवर्टाइजमेंट्स दिखाना है जो कराची में रहते हैं,
और जो आईजीसीएसई पढ़ रहे हैं, तो ठक करके आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा वो फौरन। तो उससे ऑब्वियसली होता ही है कि आपकी प्राइवेसी भी इन्वेड होती है, और आप यू आर मोर ससेप्टेबल टू इंफॉर्मेशन दैट यू डू नॉट रिक्वायर और यू डू नॉट नीड। ठीक है, तो इसलिए जो कुकीज के हवाले से जो मामलात है ना, कि कुकीज अच्छे हैं या कुकीज बुरे हैं, तो देर इज ऑलवेज अ डिबेट रिगार्डिंग दिस। कुछ लोग कहते हैं भाई फायदेमंद तो हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई फायदेमंद तो है लेकिन रिस्क भी है। तो ये जो बैलेंस है ना, कि किस तरह आप कुकीज को यूज करें, ये मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी अगर आपसे कोई वेबसाइट पूछे कि मैं कुकीज स्टोर कर लूं आपके सिस्टम में, तो यू शुड ऑलवेज वन ऑप्ट ओनली फॉर एसेंशियल कुकीज, जो सेशन मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, वो बहुत दफा ये ऑप्शन दिया जाता है। हम बेवकूफी में करते क्या है कि हम कहते हैं एक्सेप्ट ऑल कुकीज, हर तरह के कुकीज एक्सेप्ट ऑल कुकीज में, तो फिर परसिस्टेंट सर कुकीज ऑप्शन भी। भी तो यही होता है बस, सॉरी। ज़्यादातर वेबसाइट्स में ऑप्शन ही सिर्फ यही दिया हुआ होता है। हाँ, काफी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें ऑप्शन ये दिया हुआ होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ होता है कि यू कैन ईदर ऑप्ट टू एक्सेप्ट ओनली ऑप्शनल कुकीज या ओनली एसेंशियल कुकीज, या फिर आप परसिस्टेंट कुकीज। वो परसिस्टेंट और सेशन कुकीज के नाम से नहीं होते, वो किसी और नामों से हो सकते हैं, लेकिन ये कि उनका मतलब यही होता है, कुछ एक सेशन कुकी होता है और एक परसिस्टेंट कुकी होता है। ठीक है, Okay, तो हमने तीन चार पांच डिफरेंसेस भी पढ़ लिए सेशन कुकी और परसिस्टेंट कुकी के बारे में। और व्हाई डू सम पीपल हैव एन इशू विद कुकीज बीइंग यूज्ड, तो इश्यूज भी हमने डिस्कस किए कि कौन से कुकीज के इश्यूज हैं क्या बेसिकली। ठीक है, ये प्राइवेसी को इन्वेड करता है और डेटा गैदर करता है और आपकी एक प्रोफाइल बनाता जाता है, जो कि जरूरी नहीं है कि आपकी कंसेंट से बन रहा हो। कंसेंट, अच्छा, अब मैंने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि आपकी कंसेंट से बन रहा हो, लेकिन कंसेंट आपने दिया हुआ होता है। कंसेंट कब दिया होता है? जब आप कुकी को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आप ये कंसेंट देते हैं कि हाँ ये मेरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो तुम, लेकिन आप वो पढ़ते नहीं है कुकी की डिटेल्स। तो कुकी, जब आपके पास कोई वेबसाइट कहे कि मुझे स्टोर करना है, तो जरा डिटेल्स पढ़ लें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और अगर वो सोर्स ऐसी नहीं है जो कि आप ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आपको कुकी को परमिट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप फिर परमिट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इन्वेड हो रही है और आपकी प्राइवेसी मुतासिर हो सकती है। ठीक है, हसन क्लियर हुआ? तुमने लेट ज्वाइन किया है। सर लेकिन अगर हम फॉर्म्स वगैरह के डिस्क्रिप्शन वगैरह भरेंगे, कुकीज के डिस्क्रिप्शन भरेंगे सर, पर पाकिस्तानी कैसे गिनाएंगे अपने आप को? नहीं, पाकिस्तानी तो अच्छे भी हैं बहुत सारे जो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भाई, आप कोई चीज जब खरीदते हैं तो बगैर देखे तो नहीं खरीद लेते ना। आप कोई रास्ते में पे चलते हुए आपसे पूछने लगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, सारी डिटेल्स तो आप उसको नहीं बता देते। ठीक है, अगर कोई ये रिक्शे वाला हो, आपको रिक्शे वाले से कोई काम है, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो और वो आपसे पूछने लग जाए कि भाई आपको शॉपिंग क्या करते हैं, आप कहाँ से कहाँ जाते हैं, आप कितने बजे घर से निकलते हैं, तो आप उसको नहीं बताएंगे। आप कहेंगे भाई मुझे तुमने रिक्शा मैंने हायर किया है, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ो। ठीक है, तो कुकी ये वाला काम करते हैं कि जो बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग लोग होते हैं ना, जो हर चीज पूछ रहे होते हैं, हालांकि आपको काम थोड़ा सा होता है उनसे, तो हमें करना ये है कि हमें थोड़ा सा वो काम करना है, और बस फिर उसको कुकी को कोशिश करनी है कि हम अलाउ ना करें कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर करे हमारी किसी भी तरह। ठीक है। सर नॉर्मल जो एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर एड्स होते हैं, आप यही होते हैं कि आप जब उसमें एड्स क्लिक करते हैं तो फ्यूचर में वो आपको उसी तरीके के एड्स दिखाना शुरू कर देता है। तो मतलब बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब तो ये है ना कि वो ऑटोमेटिक कुकीज़ को एक्सेप्ट कर देता है, आपसे पूछता भी नहीं। नहीं, देखो, दो तरह की चीजें हैं। एक तो हमने अभी कुकी की बात की ना, दूसरा आपकी प्रेफरेंसेस भी कहीं ना कहीं नोट हो रही होती हैं। आपने एक ऐड पे क्लिक किया तो आपका एक सेशन तो बना हुआ ही है ना, तो वो ये देख लेता है कि भाई
ये वाला जो इंडिविजुअल है इसने इस तरह के क्लिक्स किए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये उन चीजों में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगता है फिर आपको। ठीक है, ये सारा अच्छा। काम कुकीज की मदद से आसान हो जाता है। यानी आप ही के सिस्टम पे आप ही की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, और वो पूरी इंफॉर्मेशन जब कंपाइल हो जाती है तो वो सर्वर को भेज दी जाती है। अब ये इंफॉर्मेशन सर्वर साइड पे भी स्टोर हो सकती है, जब आप क्लिक करें, आपने किसी सिस्टम, आपने फेसबुक पे लॉगिन किया हुआ है फॉर एग्जांपल, या और आपने क्लिक किया, तो आपकी ये इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास भी तो स्टोर हो सकती है कि ये यूजर है जिसने इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया। लेकिन उसके लिए ज्यादा क्या सर्वर्स इंफॉर्मेशन, हैक हो सकते हैं? सॉरी, सर्वर्स हैक हो सकते हैं अगर आप डेटा वहां से लीक हो जाए क्या सर्वर कह रहे हो? से? मुझे आवाज तुम्हारी नहीं आ रही ठीक। आपका डेटा सर्वर से भी तो लीक हो सकता है। बिल्कुल, सर्वर से भी लीक हो सकता है। सर्वर्स जब कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो आपका बहुत ज्यादा डेटा लीक होता है। बहुत सारी तरह के सर्वर्स जो हैं वो लीक हो चुके हैं। इवन गूगल के सर्वर्स जो हैं वो उन पे से इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। ठीक है, यार ये कुकीज, अब कोई कुकीज खिलाएगा तो पता चलेगा। जी सर। जी सर। मतलब वो कुकीज खिला के जो है ना आपसे इंफॉर्मेशन ले लेता है। अच्छा जी, तो ये डिजिटल करेंसी क्या होती है? जो आपकी ऑनलाइन करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, सर बिटकॉइंस एटसेट्रा। वेरी गुड। देखो, हमने जब करेंसी क्या होती है वैसे? सर एक बेसिकली समझने कॉमन आइटम जिसके थ्रू ट्रेड की जाए। ठीक है, एक कॉमन आइटम जिसके थ्रू ट्रेड की जाए। अच्छा, ये कॉमन आइटम जो था जब हमने ट्रेडिंग शुरू की, तो बेसिकली इट गोल्ड वाज अ सर। बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं हम? सर आई या गिव कोई यू चीज समथिंग एक एंड यू वैल्यू की रिटर्न। दूसरी चीज सेम वैल्यू की चीजों वेरी से गुड, एक्सचेंज कर लें। वेरी गुड। और वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं किसी चीज की, या करते रहे, करते थे? सर मतलब नीड के आजकल तो हिसाब से सप्लाई और एंड डिमांड का वेरी कॉन्सेप्ट है। गुड, वो सप्लाई एंड डिमांड का है कि जो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी भाई उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जिस चीज की डिमांड कम होगी उस चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। सॉरी, जिस चीज की डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कोई खरीद ही नहीं रहा कोई चीज, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। लोग कहेंगे कि यार बस जितने में भी है ले लो। और अगर कोई चीज 50 लोग खरीदने के लिए खड़े हुए हैं और है एक, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो होता क्या था बार्टर सिस्टम में, आपने खजूरें दी, आपने बकरे खरीद लिए, आपने बकरे दिए, आपने ऊंट खरीद लिए, आपने ऊंट दिए, आपने कोई और चीज खरीद ली, आपने गंदुम दिया, आपने आपने कपास दिया, आपने मकई खरीद लिया, वगैरह वगैरह। और ये उसकी वैल्यू के हिसाब से हम एक्सचेंज करते थे। फिर ओवर द इयर्स हुआ क्या कि मुख्तलिफ तरह की करेंसीज आई, और मुख्तलिफ तरह की करेंसीज, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई वैसे ये। और मुख्तलिफ तरह की करेंसीज जो हैं वो हम इस्तेमाल करने लगे। और उसमें फिर दुमड़ी भी एक करेंसी है, उसमें फिर राई का दाना एक करेंसी रही, उसमें फिर और मुख्तलिफ तरह की करेंसी रही। मुख्तलिफ फिर लोगों ने ओवर द ईयर्स किया ये कि मुख्तलिफ बादशाहों ने अपने अपने करेंसी के मैकेनिज्म्स बनाए। कुछ ने अशर्फियां बनाई, कुछ ने सिक्के बनाए जिन पे उनकी अपनी तस्वीरें थीं, और वो सिक्कों से ट्रेडिंग करते थे, लेन देन करते थे। यानी किसी चीज के सिक्के दे दिए, और वो सिक्के फिर समझे जाते थे कि इस पर्टिकुलर चीज की अहमियत के बराबर है। ठीक है, तो होते होते हुआ ये कि अब हम करेंसी नोट तक पहुंच गए। मैंने बड़ी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम करेंसी नोट तक पहुंच गए। अच्छा, करेंसी नोट क्या होता है? किसी को पता है करेंसी नोट क्या होता है? जी हसन। सर एक पहले भी बात थी और एक ये भी बात है कि करेंसी जब भी होती है, सिक्के भी थे और नोट भी है, तो उनको या ना गवर्नमेंट से कोई गोल्ड की, ज्यादातर गोल्ड के फॉर्म में ही बैकअप होना चाहिए, कोई वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट के पास गोल्ड उसको बैक करने के लिए करेंसी बिल्कुल को। ठीक है। तो करेंसी जो होती है वो, जो जो भी गवर्नमेंट करेंसी इशू करती है, उसके पास उस करेंसी के अगेंस्ट जितनी भी वैल्यू की वो करेंसी पब्लिश कर रही है, उस करेंसी के अगेंस्ट गोल्ड मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि दुनिया ने सेट किया।
अब करेंसी जो है वो क्या है, वो एक स्टैम्प पेपर है, वो एक तरह की गारंटी है कि ये जो करेंसी है इसके अगेंस्ट जिस अथॉरिटी ने ये करेंसी नोट इशू किया है वो आपको इसके बदले सोना देगी। तो ये वो वादा है जिसकी बेसिस पे करेंसी नोट्स चलते हैं। ठीक है, आप करेंसी नोट पे भी देखें अगर कभी तो आप लिखा हुआ मिलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर फॉर एग्जांपल 5,000 का नोट है तो पांच लिखा हुआ होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। यानी वो 5,000 रुपए नहीं है, वो 5,000 रुपए का नोट है। ये बात समझो, वो 5,000 रुपए का नोट है। इट इज नॉट 5,000 रुपीज, इट इज अ नोट ऑफ 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज क्या करेंगे, अगर आप स्टेट बैंक जाएं उनसे कहें भाई मुझे दे दो 5,000 रुपए, तो वो आपको 5,000 रुपए नहीं, 5,000 रुपए का सोना देने के मजाज हैं, यानी वो आपको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा होता बेसिकली नहीं है। करेंसी रिप्रेजेंट करती है। एग्जैक्टली वो ये जो नोट्स है ना, नोट इसीलिए हम इसको नोट कहते हैं। ये करेंसी को रिप्रेजेंट करती है, ये करेंसी कहते हैं हम इसको, लेकिन ये करेंसी की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कभी नोट निकालना और उसको देखना, उस पर लिखा हुआ होता है, 50 रुपए के नोट पे भी लिखा हुआ होता है 50 रुपए हामिल हाजा को मुतालबे पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अदा करेगा। जी हसन। सर तो इसका ये मतलब है कि जितना गोल्ड, जैसे 1 रुपये पे जितना गोल्ड होगा उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर जी बिल्कुल। 1 रुपये पे जो है बहुत ज्यादा गोल्ड लग रहा है, और दूसरी जैसे इंडिया में 1 रुपये पे जो है वही ज्यादा वर्थ है उसकी, ज्यादा गोल्ड इसका इक्वल्स टू, जी बिल्कुल। जी तो बिल्कुल इसका ऐसा। मतलब ज्यादा वैल्यू है इसकी। जी बिल्कुल ऐसा। ठीक है। तो अब होते होते हम क्या आ गए, हमने कहा कि यार ये करेंसी वरेंसी छोड़ो, ऐसा करते हैं कि हम कार्ड रखते हैं। अब करेंसी नोट के बजाय कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्ड्स उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में है, या उस उधार को रेफर करते हैं, क्रेडिट कार्ड जो कि आपने किसी बैंक को देना है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एक करेंसी की फॉर्म में कार्ड्स आ गए। फिर डिजिटल करेंसी ने एक डिजिटल करेंसी कोई नई चीज नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। हमें ऐसा लगता है बिटकॉइन के बाद कि जी बिटकॉइन जो है वो कोई नई सी चीज है या क्रिप्टो करेंसी कोई नई सी चीज है। 1998 से है ये क्रिप्टो करेंसी। और लेकिन उस तरह से बिटकॉइन ने जिस तरह से इसको पॉपुलर किया उस तरह से ये पॉपुलर नहीं थी। तो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी जो है, सबसे पहले डिजिटल करेंसी देख लेते हैं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो उसकी पेमेंट आप करने के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो आप आमतौर से डिजिटल करेंसी यूज कर रहे होते हैं। इट इज अगेन एज इट सेज, इट इज अ सिमिलर मेथड टू पेइंग विद कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। मगर बैंक नोट्स में तो आप एक दूसरे को नोट्स या कॉइन्स देते हैं ना। अब डिजिटल करेंसी में आप एक दूसरे को क्या देते हैं, डिजिटल करेंसी देते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, मोबाइल फोन से इजी पैसा से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। वो पैसे तो ट्रांसफर नहीं हो रहे, वो तो एक वैल्यू ट्रांसफर हो रही है ना, एक अकाउंट से माइनस हुई और दूसरे अकाउंट में प्लस हो गई। तो ये क्या हुआ, ये कोई करेंसी ट्रांसफर नहीं हुई, ये सिर्फ एक डिजिटल वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई। इसको हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। ये क्लियर है बात। जी जी सर, सर क्लियर है। मतलब उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती, बट वो भी एक तरीका रिप्रेजेंट करने का नहीं करेंसी नहीं, वैल्यू तो का। देखो, इसकी वैल्यू तो है ना। आप भाई पेमेंट कर देते हैं ना, अगर आपके बाइक या वॉलेट में पैसे हो तो आप वो बाइक या वॉलेट के पैसे पे कर दें तो पेमेंट तो हो जाती है ना। तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू तो है, लेकिन उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। वो फिजिकल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में भी वो और डिजिटल फॉर्म में भी वो इक्वली गुड है। मैं अपने सब्जी वाले को पेमेंट करनी होती है, बाज दफा कैश नहीं होता, तो मैं उससे कहता हूँ इजी पैसा पे ट्रांसफर कर दूं, वो कहता है हाँ ट्रांसफर कर दें। तो उसके जितने पैसे बने हुए होते हैं मैं उसको इजी पैसा के अकाउंट में उसके ट्रांसफर कर देता हूँ अपने इजी पैसा से। तो ये क्या है, ये डिजिटल करेंसी है, मैंने अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो ये कोई करेंसी एक्सचेंज तो नहीं हुआ,
यानी फिजिकल करेंसी एक्सचेंज नहीं हुआ, ये डिजिटल करेंसी एक्सचेंज हुआ ना। बात आ रही है समझ में? सही है जी। अच्छा अब लेकिन देखो, अब जहाँ पैसों की बात आती है ना, तो हम अपने पैसे कैसे सेफ रखते हैं? एक वॉलेट में रखेंगे, वॉलेट को ऐसी जेब में रखेंगे जो कोई निकाल ना सके, यानी वी मेक अरेंजमेंट्स टू मेक आवर करेंसी सेफ। जिस तरह से वी मेक अरेंजमेंट्स टू मेक आवर